दोस्तों, क्या 5G की वजह से फैल रहा है कोरोना वायरस? क्या 5G की रेडिएशन की वजह से चाइना की सड़कों पर लोग हो रहे हैं बेहोश? क्या 5G की रेडिएशन हमारे सेहत के लिए बेहद खतरनाक है? ये सवाल और इसी तरह के बाकी सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि आज का ये जो वीडियो है वो 5G पर है। देखिए, नवंबर 2019 में चाइना अपने वहाँ 5G की टेस्टिंग शुरू करता है, लेकिन ठीक उसी समय के आसपास 17 नवंबर 2019 को चाइना में पहला कोरोना का केस आता है और उसी समय इंटरनेट पर कुछ अफवाहें घूमने लगती हैं जो दावा करती हैं कि कोरोना वायरस के पीछे 5G रेडिएशन का हाथ है। अभी इन अफवाहों को तब और भी जोर मिल जाता है जब एक पॉपुलर क्रिएटर हेलिन सन, जिनके ट्विटर पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर है, वह दुनिया भर के सड़कों पर बेहोश हो रहे लोगों को सीधा 5G रेडिएशन से जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वाकई कोरोना वायरस के पीछे 5G का हाथ है। इस राज का पर्दाफाश करने के लिए सबसे पहले हमें 5G को समझना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 5G होता क्या है। 5G यानी कि 5th जनरेशन वायरलेस इंटरनेट सर्विस। इसको आप समझिए जैसे कि 2 घंटे की फिल्म को आप 4G पर डाउनलोड करेंगे तो आपको 6 मिनट लगता है, और वहीं अगर आप इसे 5G पर डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 2 घंटे की फिल्म सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। 5th जनरेशन नेटवर्क लगाने से खाली डाउनलोड स्पीड ही नहीं बल्कि रेस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाता है। 4G जहां हमारे कमांड को सुनने में 50 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम लेता है, वहीं ये 5th जनरेशन या 5G हमारे कमांड को केवल 1 मिलीसेकंड में रिस्पॉन्ड करता है। यानी कि हमारी आई ब्लिंक जो होती है उससे भी 400 गुना तेज़ यह होगा। 5th जनरेशन की फास्ट डाउनलोड स्पीड और हाई रिस्पॉन्स की वजह से गेमिंग इंडस्ट्री और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। ये दोनों ऐसे इंडस्ट्री है जिसमें तेज डाउनलोड स्पीड और हाई रिस्पॉन्स रेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ना केवल PUBG, अगर फ्यूचर में 10 GB का भी गेम आता है तो आप उसे अपने फ़ोन में आसानी से ऑनलाइन खेल पाएंगे और आपको हाई पिन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अब करते हैं 5G की फ्रीक्वेंसी की बात। तो 5G जो है वो बना है हाई फ्रीक्वेंसी वेव पर। जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वो है 20 गीगाहर्ट्ज़ से 90 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस नेटवर्क का जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसकी रेंज उतनी ही कम होती है। इस चीज़ को आप अपने फ़ोन की सेटिंग पर जाकर भी टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन की सेटिंग पर जाइए, वहाँ पे आप हॉटस्पॉट की जो फ्रीक्वेंसी है आप उसे 5 गीगाहर्ट्ज़ कर दीजिए और आपकी जो हॉटस्पॉट की जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो घट जाएगी और आप कम दूरी पर भी अपने फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप उस रेंज को 2.5 गीगाहर्ट्ज़ कर देते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो यही कारण होता है मिलिट्री और पुलिस अपने वायरलेस पर कम फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करती है, जिससे इनके मैसेज काफ़ी दूर तक ट्रांसमिट हो जाते हैं। लेकिन 5G की फ्रीक्वेंसी बेहद ज़्यादा होती है, तो उसका मतलब क्या है कि 5G की नेटवर्क रेंज कम है, या फिर अगर भारत में 5G आ जाता है तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। जी हाँ, अगर भारत में 5G आ जाता है तो आप नेटवर्क टावर के कितने भी पास क्यों ना खड़े हों, अगर उसके बीच में कोई बिल्डिंग या फिर पेड़ आ जाता है तो आपके नेटवर्क पर असर पड़ेगा। यही नहीं, अगर तेज़ बारिश भी हो रही हो तो 5G के जो नेटवर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेकिन ये कितने भी नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद भी आपको जो स्पीड मिलेगी वो 4G से बेहद ज़्यादा ही होगी। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 5G की कम रेंज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बेहद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि काफ़ी ज़्यादा 5G नेटवर्क टावर लगाने पड़ेंगे, नेटवर्क रिपीटर्स लगाने के लिए, और इसमें जो खर्चा आएगा वो बेहद ज़्यादा होगा। तभी 5G एक्सपेंसिव है। अब इतने सारे नेटवर्क टावर लगाने के बारे में सुनकर आपके मन में फिर से वही डर आ गया होगा, रेडिएशन वाला। और अब आप सोचेंगे कि वाकई जो 5G की रेडिएशन होती है वो हमारे हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होती है। इसका एक जवाब है नहीं जी नहीं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो रेडिएशन होती है वो 2 तरीके की होती है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है वो हमारे हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि यह हमारे बॉडी के एटम्स को डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, जैसे कि एक्सरे, गामा रेज, यूवी वेव्स। वहीं जो दूसरा रेडिएशन है जो कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, वो हमारे मोबाइल टावर से और हमारे मोबाइल से निकलता है, और ये इतना ख़तरनाक नहीं होता कि हमारे बॉडी के एटम्स को डायरेक्टली डैमेज कर सके। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात साइंटिफिकली प्रूव्ड है और आप WHO की वेबसाइट पर भी इस बात को पढ़ सकते हैं।
लेकिन अब आप इसका मतलब ये नहीं कि जो रेडियो वेव्स होती है यानी कि जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन वो पूरी तरीके से हार्मलेस है। देखिए, जो रेडियो वेव्स होती है वो हमारी बॉडी के एटम्स को डायरेक्टली डैमेज नहीं कर सकती, लेकिन एटम्स को वाइब्रेट ज़रूर कर सकती है, और वो भी तब जब एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स से डायरेक्टली हमारे बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ रही हो। ध्यान से सुनिए, एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स से। हमारा मोबाइल फ़ोन कोई एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्स नहीं है। और दूसरी बात रही मोबाइल टावर्स की, तो उससे निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती जाती है वो वीक पड़ती जाती है, और ह्यूमंस के लिए डायरेक्टली कोई ख़तरा भी नहीं होता। और ये बात भी मैं नहीं कह रहा, ये बात भी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, और आप इसे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 5G या कोरोना वायरस का आपस में कोई लेना देना नहीं है, और 5G की जो रेडिएशन है वो ह्यूमन के लिए ख़तरनाक नहीं है। तो कोई सड़क पर बेहोश भी नहीं हो सकता। वो वाला खबर और वो वाला दावा कि 5G रेडिएशन से लोग सड़कों पर बेहोश हो रहे हैं, वह भी एकदम झूठा है और फेक है। आपको ऐसे तमाम झूठी खबरों से बचे रहना चाहिए। और जो कोरोना वायरस है वो एक बायोलॉजिकल वायरस है, ना कि एक इलेक्ट्रॉनिकल वायरस है। तो अपने घर पर रहें, सेफ रहें और देखते रहें टेक्निकल।